अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खुश होंगे और सलामत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हैं, सलामत हैं। आप सबकी ढेर ढेर दुआएं हैं। तो चलिए जनाब ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं ये खूबसूरत फूलों के साथ, जो कि ताज़े और फ्रेश तो बिल्कुल नहीं है, आर्टिफिशियल है। मगर कहते हैं ना कि खूबसूरती से अगर दिन की शुरुआत की जाए तो दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। तो यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है और बस मैं उठी थी, मैंने अपनी चादर और ब्लैंकेट वगैरह समेटा है। साथ ही मेरा आला भी सो रही है। मोहम्मद मुश्तबा उठ चुका है, नाश्ता वगैरह मैं कर चुकी हूँ, उसको रेडी कर चुकी हूँ। और यहाँ पे वो बादाम खा रहा था, उसके बाद वो अपना कार्टून्स वगैरह ऑन करके बैठ जाता है। अच्छा, मोहम्मद मुश्तबा की ये बहुत अच्छी आदत है कि वो मुझे तंग नहीं करता। लाइक वो कार्टून्स देख लेता है। यहाँ मैं उसे कह रही थी सबको सलाम कर लो, तो वो कह रहे थे मेरे हाथ में बादाम है, तो इसलिए उन्होंने सलाम नहीं करा। तो हाँ, तो उसके अंदर ये अच्छी आदत है कि हाँ तो वो कार्टून सीख लेता है, टॉय से खेल लेता है, साइकिल वाइक चला लेता है। तो बस कमरे को साफ़ सफाई करनी शुरू करते हैं। और जनाब ये मैं हूँ। सही है। अगेन आप लोग फिर ये मत कहिएगा कि यार अब हमेशा यही कुर्ता क्यों पहनते हैं। तो देखिए चुटकी बजाते मैंने कपड़े चेंज कर लिए। और तो चलिए, जल्दी से मैंने शावर लिया पहले से बहुत दिया और उसके बाद मैंने चेंज कर लिया है। और अब करेंगे घर के तमाम तर काम। गर्मी बहुत है, बालों को फोल्ड करते हैं और लग जाते हैं जनाब कामों पे। और यहाँ पे मैंने बस ब्लैंकेट को जगह पे रखा है, चादर फोल्ड करके कबर्ड में रखी हैं। अब हम जाएंगे अपने बेडरूम से बाहर। और मैं अब जब भी बेडरूम से बाहर निकलती हूँ पहले चेंज कर लेती हूँ, जबकि मैं सेपरेट रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं सुबह उठती नहा धो के चेंज करती हूँ। और उसके बाद जनाब मैं बाहर आके उठाती हूँ सौदा, अगर मैंने अब्बू से कुछ सौदा मंगवाई होती है। अब्बू मीन्स मेरे फादर इन लॉ, ठीक है। तो आज मैंने अब्बू से मंगवाई थी पालक और टमाटर एंड चिकन क्योंकि हो गई है बहुत ज़्यादा महंगी, तो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं मंगवाई। मैंने अब्बू से कहा था बस 2 किलो चिकन ला दें। और 2 किलो चिकन के हमारे ऑलमोस्ट 6 to 8 पार्ट्स बन जाते हैं। और यहाँ मैं आपको सुबह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मौसम इस वक्त बड़ा अच्छा था 10 बजे के करीब, लेकिन जो 12 बजे के बाद धूप निकलती है ना फिर आप इस मौसम को बड़ा एंजॉय करते हैं। फ़िलहाल तो मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है अभी। तो चलिए अब घर के कामों में लगते हैं। जब तक मिराल सो रही है कोशिश है कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि जब मिराल उठ जाती है ना तो फिर मुझे वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। अच्छा, आज मैंने कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज किया है अपनी आसानी के लिए, क्योंकि उस तरीके से कैमरे को सेट करना कि कुछ भी नज़र ना आए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा जनाब फेस छुपाना है तो फेस को कवर कर लेते हैं जनाब सर्जिकल मास्क से। जी जनाब, तो ये मैं हूँ और यहाँ मैं घर के काम कर रही हूँ। तो मैं चेक कर रही थी बार बार कि कैसा आ रहा है कैमरे में व्यू। अच्छा, आपने ज़रूर बताना है कि आज का जो कैमरे की सेटिंग है ये सही है या फिर जो पहले सेटिंग थी वो ज़्यादा बेहतर थी। तो यहाँ मुझे थोड़ी सा आसानी हो गई है, मतलब मुझे बार बार कैमरे को सेट नहीं करना पड़ रहा कि मैं आ रही हूँ मैं नहीं आ रही ये वो। मैंने कहा जनाब बस चेहरा ही तो छुपाना है ना, दुपट्टा डाला। वैसे भी दुपट्टा ऑलमोस्ट गले में ही होता है, क्योंकि किसी वक्त भी अब्बू आ जाते हैं या नेबर में से कोई आ जाता है। तो खैर ये होता है सीन। तो बस अब मैं आसानी से जल्दी सारे काम कर लूँगी, आप लोग मज़े से देख सकते हैं। मुझे बार बार कैमरे पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा और इसीलिए व्लॉगिंग हो जाएगी थोड़ी सी आसान। सही है, क्योंकि कहते हैं ना कि डेली व्लॉग्स बनाना वैसे ही बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग अपना फेस रिवील नहीं करते उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए जनाब आज के टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और साथ साथ मैं घर के काम भी करती रहूँगी। तो जनाब टॉपिक ये है कि आपने सी सेक्शन के बाद क्या क्या एहतियात करनी है और किन किन कामों को आपने बिल्कुल कह देना है नो। तो यहाँ पहले मैं क्या कर रही हूँ, रात के बर्तन तमाम तर जगह पे पहुँचाए मैंने और जितना भी पानी था डिश वॉश के नीचे ट्रे में उसको मैं स्ट्रेन कर दूँगी। एंड देन सुबह नाश्ते के बर्तन वगैरह अब धोना स्टार्ट करूँगी। सही है। तो जनाब सी सेक्शन के बाद आपने क्या एहतियात करनी है। अच्छा मैं बता दूं, मैंने अपनी फ़र्स्ट डिलीवरी में बिल्कुल भी कोई ऐसी एहतियात नहीं करी थी, बल्कि मैं तो 4 डेज़ से सारे काम काज में लग गई थी घर के। और मुझे बड़ा फ़ील होता था कि यार लोग कैसे कहते हैं वैसे कहते हैं एहतियात करो, और मैं तो बिल्कुल फ़िट हूँ, मैं तो बड़े आराम से काम कर रही हूँ। और लोग बड़े मुझे देख देख के रश खा देते, यार ये तो चलती फिरती है, ये तो सब करती है, ये तो बिल्कुल फ़िट है। लेकिन आपने ना ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि सेकंड टाइम इस बार जब मेराल हुई है तो मुझे एहसास हो गया था कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। क्योंकि उस वक्त तो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं, आपको लगता है आप बिल्कुल फ़िट हैं, आपसे सारे काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद आपको जब जॉइंट्स में पेन होता है या बच्चे के बाद जो पहली सर्दी आती है उसमें आपकी हड्डियों में दर्द होता है, या कमर में जो टीका लगता है वो बड़ा पेन करता है, कुछ लोगों को हेडेक हो जाता है, कुछ लोगों की आईसाइट वीक हो जाती है। तो ये तमाम तर मसले मसाइल आते हैं। नीचे आपने जो है एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स तक नीचे नहीं बैठना, उसके बाद आप नीचे बैठ सकते हैं। बल्कि आप नीचे भी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करती है। डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करती है, मना करना उनका
काम है, वार्न करना उनका काम है। और यहाँ पे मैं साथ साथ चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। अच्छा मैं बता दूँ डॉक्टर क्यों मना करती है। तो डॉक्टर सी सेक्शन के बाद नीचे बैठने के लिए इसलिए मना करती है क्योंकि हम लोग बहुत टेढ़े बैठते हैं। समटाइम्स हम आड़े होके बैठ जाते हैं, समटाइम्स हम किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े हो जाते हैं, और जब हम सहारा लेके खड़े होते हैं तो हम स्ट्रेट खड़े नहीं होते, हम टेढ़े होते हैं। कहीं हमारा हाथ टिका है, कहीं पैर टिका है, तो इस पोजीशन में हम लोग खड़े हो रहे होते हैं। तो मेन रीज़न क्या है डॉक्टर के मना करने का? वो मेन रीज़न ये है कि जब आप लोग टेढ़े होते हैं, आपकी बैकबोन टेढ़ी होती है, आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, करेक्ट नहीं होता। तो इसकी वजह से फिर जो आप कहते हैं ना कि आपके वो जो टीका लगा था, इंजेक्शन लगा था रीढ़ की हड्डी में, वो दर्द कर रहा है, तो वो इसलिए दर्द करता है क्योंकि हम अपना पोस्चर ठीक नहीं रखते। जब हम बार बार अपनी हड्डी को टेढ़ा करेंगे, कमर को टेढ़ा करेंगे, तो फिर वहाँ उस जगह पे दर्द बैठ जाता है और फिर वो दर्द कभी भी नहीं जाता। ये मेरा एक्सपीरियंस है फ़र्स्ट डिलीवरी का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सब करा था। मैं नीचे भी बैठती थी, तमाम तर काम करती थी, आटा नीचे बैठ के गूँथती थी और कहती थी मैं तो बिल्कुल फ़िट हूँ जनाब। और जब पहली सर्दी आई थी ना मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद, तो मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया था। मतलब मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। तो आपने भी ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि जब सर्दी आई थी तो मेरे होता था हड्डियों में दर्द, और स्पेशली मेरे हाथ के जो अंगूठे हैं उनमें दर्द बैठ गया था। वो इसलिए बैठ गया था क्योंकि मैं मुस्तफ़ा के कपड़े डेली वॉश करती थी और कोई हेल्प नहीं था उस टाइम पे। तो इस वजह से मैं जो है ना, मेरी हड्डियों में दर्द हो गया क्योंकि बार बार ठंडे पानी में हाथ जा रहा था। ठंडा पानी मीन्स टैप वाटर भी ठंडा ही होता है इस कंडीशन में। तो कहते हैं कि आपने गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, गुनगुने पानी से नहाना है, गुनगुने पानी ही पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना। और ये देखिए मेरा चमचमाता हुआ चूल्हा कितना प्यारा लग रहा है। तो जब किचन साफ़ होता है ना तो काम करने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो सबसे पहले उठ के ना मैं यही करती हूँ, मतलब किचन की सफाई करती हूँ और फिर सारे काम करती हूँ। तो यहाँ मैंने मुनक्का भिगोई हुई है, जो कि मैं आजकल मोहम्मद मुस्तफ़ा को मॉर्निंग में दे रही हूँ और मेराल को भी देती हूँ सबसे पहले सुबह उठते के साथ ही। और अब मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी क्योंकि किचन का स्लैब वगैरह सब क्लीन हो गया है। सही है जी। और पोछा लगाने के बाद आज हमने एक चीज़ है जिसका पोछा लगाना है और घर को बिल्कुल महकता हुआ कर देना है, वो है ये कैरोलीन। अच्छा जनाब, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग कैरोलीन के अलावा और क्या क्या यूज़ करते हैं अपने फ्लोर को साफ़ करने के लिए। मैं तो कैरोलीन यूज़ करती हूँ, मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारा जो है ना फ्लोर सब चमक रहा है माशाल्लाह, टाइल्स वगैरह सब क्लीन हो गई हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद मुस्तफ़ा एज़ यूजुअल मेरे साथ आगे पीछे ही रहता है वो, और वो यहाँ पे अपनी साइकिल चला रहा है। तो मुझे बड़ा सुकून था, मेरा हाल सो रही है तो एटलीस्ट वो शोर नहीं कर रहा है इस वक्त, जब तक मैं जल्दी जल्दी अपने फटाफट काम निपटा लेती हूँ। चलिए बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं कि आपने नीचे नहीं बैठना, वेट आपने उठाने की गलती नहीं करनी, क्योंकि जब आप वेट उठाएंगे तो डेफ़िनेटली आपकी कमर पे लोड आएगा। क्योंकि हम लोग जितना भी वज़न है ना सब अपनी कमर पे दे के सामान उठाते हैं, कि हम लोगों की नेचर है ऐसी ना, तो हम लोगों का जो पोस्चर है वो करेक्ट नहीं होता। तो अगेन इसी वजह से जो है हमारे दर्द हो जाता है, बोन्स में हड्डियों में दर्द बैठ जाता है, मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ मैं चिकन को धो रही हूँ, उसके बाद इसके हिस्से भी बनाने हैं। और दूसरी चीज़, आपने ठंडा पानी नहीं पीना, आपने कोक नहीं पीना है, ड्रिंक्स नहीं पीने। हाँ, आप फ्रेश जूसेस ले सकते हैं और फ्रेश जूस या फ्रेश जो फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं, और वो भी आपने फ्रिज के रखे हुए नहीं खाने, बाहर रख दीजिए। ठीक है, अगर बाहर रखने से फ्रूट ख़राब होते हैं आप फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन खाने से घंटा डेढ़ घंटा पहले आप उसे बाहर निकालिए और उसको जो है ना रूम टेम्परेचर पे आने दें फ्रूट को, और फिर आप वो फ्रूट खा सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप ठंडा खाएंगे और अगर आपका बेबी फीड पर है, मदर फीड पर है, तो इससे उसका भी सीना ख़राब होगा, उसको भी खांसी नज़ला होगा, और ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि एटलीस्ट 40 डेज़ तक कहते हैं कि आपने जो है ना एहतियात करनी ही करनी है। मैक्सिमम आप जितनी एहतियात कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ये आपके लिए है, आपके लिए बेहतर है, लेकिन मिनिमम आपने 40 डेज़ तक तो एहतियात करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जब मेराल हुई है तो मैंने 40 डेज़ तक रेगुलर गुनगुना पानी पिया, अजवाइन, सौंफ, इलायची, दालचीनी का। ये मैं सुबह उठ के फ्रेश जो है ना डिप करके रख दिया करती थी और जो है बना लिया करती थी पानी को, और उसके बाद सारा दिन में मैं ये पानी कंज्यूम करती थी, और जितना बच जाता फिर उसको ड्रेन कर के ज़ाया कर दें। बादी हो जाएगा, आपने रखा हुआ पानी अगले दिन नहीं पीना। और यहाँ मैंने जो है ना गोश्त निकाल के रख दिया है, क्योंकि मुझे आज बनाना है पालक गोश्त। वैसे तो मुझे पालक गोश्त इतना नहीं पसंद, बट मेरे हस्बैंड ने खाना था
तो डिसाइड बाद में करेंगे। फ़िलहाल मैंने चिकन वगैरह भी वॉश कर दिए, गोश्त का पीस भी निकाल दिया, देखते हैं क्या बनता है। और पालक कट कर दी है, और पालक मैंने कट करके ना भिगो दी। मुझे नहीं पता था कि पालक को बग़ैर कट किए धोते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद पालक बना रही हूँ, तो मैंने कट करके भिगो दी थी। जब मेरी मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा नहीं बेटा, उसको पहले वॉश करते हैं बाद में कट करते हैं। तो चलिए, दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ यहाँ पे मूंग और मसूर की दाल, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि आजकल कुछ भी हैवी खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। और मेरी दाल उठ गई थी तो मैं उसको अपने पास ले आई हूँ कॉट में लटा के, और वो मेरे पास आके वापस हो गई है किचन में। तो यहाँ पे दाल तैयार हो चुकी है, आटा मैंने गूंद लिया, पालक कट कर ली। अब मैं सोच रही हूँ कि शाम में बना लेती हूँ आलू पालक, और हस्बैंड के लिए टिक्के बना दूँगी बीफ के ना। तो अब जी किचन के काम हो चुके हैं, अब आगे मेराल के कामों की तैयारी। मैं इसकी मालिश करूँगी, इसे शावर दिलाऊँगी, और जो है बस फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करेंगे। इसको नहला धुला के लाते हैं बस जल्दी से। तो जनाब मेराल हो गई है तैयार। प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कह दिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आपने आज कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज की जो टिप्स है वो आपकी कितनी हेल्प करती है, और आप लोगों ने टाइम पे आप लोगों ने इनमें से कौन कौन सी टिप्स पे अमल किया था, और आप लोग क्या करते थे, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होगी अपने अगले व्लॉग में। मुझसे मोहम्मद मुस्तफ़ा को, मेराल को और हमारी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मुलाकात होगी कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। कोशिश तो यही होगी कि कल व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो जनाब आज का वीडियो था यहीं तक। अल्लाह।